जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में हाथ एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा। नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। मैंने किताब में पढ़ा हजरत, अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहां का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की कुछ गैरत है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है। अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए, इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना था कि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे कैसे। और मुसलमान की बेटियां, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं है, फिर कहते हैं यार हम परेशान हैं,
फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया। फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते। छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे। 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा वही क्या चीज होती है, इसमें उसमें वो सब रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहे। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा वाला कौन? सोचा जाए तो सोचो यार, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तुम पढ़ाओगे बच्चों को? कोई मालदार पढ़ाएगा बच्चों को? स्कूलों में बच्चों को हम 5-5 हजार रुपए, 500 रुपए, 2-2 हजार रुपए देकर के फीस दे करके पढ़ाते। उसमें तुम्हारा कुरान पढ़ाया जाता, दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, खड़े होकर के मूतना सिखाया जाता, पैंट शर्ट ये सारी। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, उस तालीम का भी जरूरत के लिहाज से वो भी पढ़ना चाहिए, मगर एक वो दूसरी चीज दिखाना चाहता हूँ। यही माँ बाप उसकी फीस भी देता है, ट्यूशन भी लगा, सब कुछ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है या तो सरकारी सर्विस लग जाएगी तो भी 80-90 हजार रुपए की होगी, समझे? कहीं मास्टर बन जाएगा तब भी इतनी तनख्वाह होगी। और तुम्हें मालूम है कि ये सारी की सारी हमारे मजहब की तालीम तो है नहीं, सब हटी सिर्फ दुनिया ही दुनिया है ना, इसमें आखिरत तो है नहीं। उसके बावजूद भी सब इधर पिले पड़े। मदरसों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह और इमामों की तनख्वाह अगर हम लोग ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो पढ़ने वाले अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे क्या? बोलो, तुम खुद सोचो यार। ये किसे कदम उठाना पड़ेगा, हमें और आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो बखुदा ये बता रहे हो, हमारी तो कट गई, लोग कट गई, सारे लोग कट। ये मत समझो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। कौन पढ़ाएगा बच्चों? उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, कुरान हाफिज हो गया, आलिम हो गया, मौलवी हो गया, मुफ्ती हो गया, उसने इतना बुरा काम कर लिया कि अब तुम उसे मारे डाल रहे हो। उसकी बीवी नहीं है यार, उसके बच्चे नहीं है यार, उसके घर वाले नहीं है यार। जरा सोचो, 8-8 दिन बेचारा घर नहीं जाता, जुमेरात को घर जाता है या शनिचर को घर जाता है, और उस बीच में अगर किसी के यहाँ फाता हो, उसके बीवी बच्चे 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कि अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे, अब्बू कब आओगे। यार जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे उसके भी तो बच्चे हैं। उसकी बीवी बेचारी पता नहीं उसकी माँ है नहीं है, पता नहीं सास ससुर है नहीं, अकेली वहां पे रह रही। 8 दिन के मेरा शौहर आएगा तो ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा। मैं उसका भी तो यार, वो भी तो इंसान है, उसे क्यों इतना मार रहा हूँ? वो भी तो अपना मैके जाना चाहती है अपने शौहर के साथ। क्या एक दिन और उसमें अगर तुम्हारी फातिहा आ जाए तो बस इमाम साहब को रोक ले, तो और अगर चला जाए इमाम साहब वैसे तो तुम फिर खुराफाते कर दे, यार ये इमाम ठीक नहीं, छुट्टी बहुत कर रहे हैं भाई, निकालो निकालो निकालो। ऐसा करो, तुम इनके गले में रस्सी बांध कर गले जान से मत डालो। यार जरा सोचने की बात है यार, जब बीवी घर में है यार, वो इंतजार नहीं कर रही होगी। ये भी हो सकता है किसी के बच्चे की तबीयत खराब, समझ रहे? ये भी तो हो सकता है। और तो वो बीवी तसल्ली दे रही, बेटा परसों को तेरा अब्बू आ रहा है, कल को तेरा अब्बू आ रहा है, जुमेरात को अब्बू। और यहाँ मुक्तदी तब बिगड़ गया, तब बिगड़ गया इसके घर की फाता, जबकि इमाम पे ये है ही नहीं। इमाम पे ये नहीं है, ये तो तुम पे है। तुम्हें फाता सीखना चाहिए थी, तुम्हें डंडा फेरना चाहिए था कि तुम्हारे फाता क्यों याद नहीं हुआ। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? दुनिया अपने दीनी तालीम, दुनिया हर धर्म वालों को ऊपर उठाती है, तुम नीचे गिरा रहे। बोलो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, तुम सोच रहे हो कि यार इतनी तनख्वाह कैसे देंगे। मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता दूं, और ये राज की बात है, किताब में नहीं मिलेगी। एक दिल से बात बता रहा हूं। चाह रहे हो तुम मालदार होना, चाह रहे हो अच्छे होना, चाह रहे हो, जुमे की नमाज तो पढ़ते ही होगे। हर मस्जिद में कम से कम जुमे में 100 लोग जाते हो। बोलो जाते नहीं जाते?
100 आदमी तो हर जुमे में पहुंच जाते हैं। तुम यार जुमे के दिन 50 रुपए नहीं डाल सकते गुल्लक में? 8 दिन में जुमा आता, 8 दिन में दीन के खर्च के लिए अल्लाह की राह में 50 रुपए नहीं डाल सकते हो? 50 रुपए का तुम गुटखा खा जाते हो, 50 रुपए की चाय पी जाते हो, 50 रुपए की बीड़ी पी जाते हो, 50 रुपए आखिरत के लिए कुछ नहीं करोगे तुम।